अस्सलाम वालेकुम। नुमान अली ख़ान साहब के अंग्रेज़ी आर्टिकल का उर्दू तर्जमा मोहतरमा नय्यर ताबा साहिबा ने किया है। क्या खूबसूरत बातें हैं। नुमान साहब कहते हैं कि आपकी माँ बूढ़ी हो चुकी है, बहुत दिन बाद आपका चक्कर घर लगता है, वो बहुत कुछ बनाकर टेबल भर देती है और आप मूड ख़राब करके कहते हैं, आपको पता है मुझे केचप के बगैर चिकन नहीं पसंद, फलां चीज़ में नमक इतना कम है, आपने मेज़ पर नमकदानी ही नहीं रखी हुई, मुझे कोक पसंद है और आपने 7 अप रख दी है। सोचें किस किस्म के इंसान हैं आप, जिसे भरे हुए मेज़ की किसी चीज़ की परवाह नहीं और छोटी छोटी बातों पर वावेला कर रहे हैं। अब सोचें कि ये सिर्फ माँ के साथ मामला है। वो जो अल्लाह है जिसकी मोहब्बत का शुमार नहीं, उस पर सवाल उठाते हैं कि फ़लाँ दुआ कबूल क्यों ना की। हर सुबह हमारे सांस लेने को ऑक्सीजन मौजूद है, हमारे फेफड़े ठीक से वो ऑक्सीजन अंदर भर सकते हैं, हर रात हम ठीक से सो जाते हैं, हमारा दिल, आंखें, कान, हाथ, पाँव सब काम कर रहे हैं, फिर भी अल्लाह की तरफ हम बस तभी पलटते हैं जब कुछ चाहिए होता है, हालांकि वो तो मांगे बगैर हमें क्या क्या दे रहा है। सोचें अगर हर सांस के लिए दुआ मांगनी पड़ती, हर अगली धड़कन के लिए, हर बार आंख झपकने के लिए, हर बार अल्फाज अदा करने के लिए, वो सब कुछ जिसके बगैर हम जिंदा ही न रह पाते, वो अल्लाह ने बगैर मांगे दिया है और मुस्तकिल देता चला जा रहा है। अगली बार जब दुआ कबूल ना हो रही हो और आप कहना चाहें अल्लाह ने मुझे फ़लाँ चीज़ नहीं दी, पल भर को रुक कर सोचें कि क्या क्या कुछ दिया जा चुका है, दिया जा रहा है। सूरह मरियम की 4 आयत देखिए। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम कहते हैं, ए मेरे रब मेरी हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं और सर में बुढ़ापा चमकने लगा है, और मेरे रब तुझसे मांग कर मैं कभी महरूम नहीं हुआ। हड्डियां और जॉइंट्स काम ना कर रहे हों तो इसे आर्थराइटिस कहा जाता है। जोड़ों की बीमारी में मुब्तला इंसान का उठना बैठना महाल होता चला जाता है। गोया ज़करिया अलैहिस्सलाम नोट कर रहे थे कि बाल उनके सफ़ेद हो गए हैं, हड्डियां जवाब देती जा रही हैं, यानी उम्र रसीदगी आयत के पहले हिस्से में वाज़ेह है, लेकिन अगला हिस्सा कमाल है। इस बढ़ापे तक पहुंच गया, लेकिन मेरे मालिक मैं कभी आपसे मांग कर नाखुश ना हुआ, महरूम या मायूस ना हुआ। गुज़श्ता पूरी ज़िंदगी की बात कर रहे हैं, इस उम्र तक आ गया हूँ लेकिन कभी आपसे मांगकर मायूस नहीं हुआ। याद रखिए ये वही ज़करिया अलैहिस्सलाम हैं जिनकी औलाद नहीं। ये समझना मुश्किल नहीं कि उन्होंने कई बार औलाद मांगी होगी, जवानी से मांगते आ रहे होंगे, फिर भी कह रहे हैं कि मांग कर कभी मायूस नहीं हुआ। हम दुआ ऐसे मांगते हैं जैसे अमेज़ॉन से ऑर्डर किया हो, पैसे दे दिए हैं तो चीज़ वक्त पर पहुंचनी चाहिए। बर्गर के साथ फ्राइज़ ऑर्डर किए हैं तो फ्राइज़ होना लाजमी है। याद रखें हमने अल्लाह को कोई पेमेंट नहीं की हुई कि फ़लाँ तारीख़ तक फ़लाँ चीज़ मनो अन हाजिर होनी चाहिए, और अगर दुआ हमारी मर्ज़ी के मुताबिक कबूल ना हो तो शिकवे पर उतर आएँ। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के बाल सफ़ेद हो चुके, हड्डियां जवाब देने लगी हैं, बढ़ापा आ रहा है, औलाद नहीं है, फिर भी मुकम्मल इत्मीनान से अल्लाह से कहते हैं कि मैं आपसे मांग कर कभी मायूस नहीं हुआ। सबसे पहली बात ये समझने वाली है कि उन्होंने रब पुकारा, आका, मालिक, पालनहार। इससे बुलंद मर्तबा मुमकिन नहीं। वो आका है, हम गुलाम। एक गुलाम आजिज़ी दिखाता है, हुक्म नहीं चलाता, जो मिल जाए उस पर राज़ी रहता है। अब सोचिए कि हम दुआ आजिज़ी से मांगते हैं या ऑर्डर जारी करते हैं, और वक्त पर हुक्म की तामील ना होने पर शिकवे करते हैं। ये भी पता चला कि दुआ मांगकर बंदा मायूस और डिप्रेस नहीं होता। लोगों की एक कसीर तादाद है जो इल्हाद की तरफ रुख मोड़ रही है। उनमें से ज़्यादातर ड्रग्स और शदीद डिप्रेशन का शिकार होते हैं। तो ये समझने की कोशिश करें कि अल्लाह और बंदे के बीच जो चीज़ ताल्लुक़ कायम करती है वो ख़ुद दुआ है। वापस लफ्ज़ रब की तरफ आते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ में भी रब का लफ्ज़ ही है। उनकी हालत ये थी कि घर बार नहीं, खाने पीने पहनने ओढ़ने को कुछ नहीं, कानून से भागे हुए हैं, शहजादों की तरह महल में पले, और अब उनके पास एक धेला नहीं, और दरख्त के नीचे बैठकर कह क्या रहे हैं, मेरे आका
جو بھی آپ مجھے دیں میں لے لوں گا، جو اللہ کھانے کو دے گا وہ لے لیں گے، جو کام کاج ملا وہ مین میخ نہیں نکالیں گے۔ گویا دعا میں آرڈر نہیں کیا جاتا، ایک عاجز غلام کی طرح آقا کی عطا کو قبول کیا جاتا ہے۔ آخری بات ان لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ اتنی دعائیں کیں قبول ہی نہیں ہو رہی، دیکھیے اللہ سب کو پال رہا ہے، دعا والوں کو بھی عطا کر رہا ہے، اور غیر مسلموں کے پاس بھی اچھی جاب، بال بچے، اچھی رہائش، سب کچھ ہے، وہ اس دنیا میں سبھی کو دے رہا ہے۔ یہ فیصلہ بہرحال اس کا اپنا ہے کہ کس وقت پر کسے کیا دینا ہے۔ وہ دے بھی سکتا ہے، لے بھی سکتا ہے، مشکل کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو پھر دعا کا کیا فائدہ جب اللہ نے جس کو جو دینا ہے وہ دے ہی رہا ہے۔ اب ایک سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ جب سب کو سبھی کچھ اللہ نے اپنے فیصلے کے مطابق دینا ہے تو دعا کا کیا فائدہ؟ دیکھیے، ہمیں لگتا ہے کہ ہم جانتے ہیں ہمارے لیے کیا بہترین ہے، لیکن اللہ واقعی جانتا ہے ہمارے لیے کیا بہترین ہے۔ ہم دعا مانگتے ہیں اپنے محدود علم کے مطابق، وہ دعا کی قبولیت کا فیصلہ کرتا ہے اپنے العلیم ہونے کی صفت پر۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ میری اولاد میں سے کوئی ہو جو اللہ کی آیات تلاوت کرے، بڑے دل سے دعا مانگی اور دعا قبول بھی ہوئی، لیکن وہ اولاد اسماعیل علیہ السلام نہ تھے، نہ ان کی اولاد، نہ آگے ان کی اولاد۔ کئی نسلوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، اور ان پر بھی کہیں 40 سال میں جا کر پہلی وحی نازل ہوئی۔ تو دعا کب قبول ہو ہم نہیں جانتے، ہمیں بس اتنا یاد رکھنا ہے کہ ہم بحیثیت غلام آرڈر دینے کے مقام پر نہیں ہیں۔ اور دوسری بات، اپنی چاہت کے مطابق جو بھی مانگیں، لیکن دینے یا نہ دینے کے اللہ کے فیصلے پر مکمل توکل رکھیں۔ اللہ کرے کہ ہماری دعائیں ہمیں اللہ کے قریب کرنے کا باعث بنیں۔ اگر دعا قبول نہ ہو تو بھی ہم کھلے دل سے کہہ پائیں کہ یہ حالات اللہ کے اذن سے ہیں اور یہی میرے لیے بہتر ہیں۔ یہ اس عارضی دنیا کی آزمائش ہے۔ یہ شکوہ زبان پر مت لائیں کہ میرا کیا قصور تھا، کیوں میرے ساتھ یہ ہوا۔ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا، اس نے ہمیں بہت نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ یہ رویہ میں اس سے بہتر کا حقدار ہوں کچھ اچھا رویہ نہیں، بلکہ ہم تو غلام ہیں، ہم تو کسی بھی چیز کے حقدار نہ تھے، ہر چیز محض اس کی عطا ہے۔ اللہ ہمیں شکر والا، توکل والا اور مستجاب الدعوات بنا دے۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔